सुनो कैसे सोमनकर मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली रिसर्च इंजीनियर। सो आज के जो वीडियो के आपको आईटी इंदौर के रिव्यूज़ कर बताऊंगा, तो आपको रिजल्ट सारी डिटेल्स होगा आईटी इंदौर के रिव्यूज़ के बारे में, एंड वो बेसिस आप डिसाइड करना कि आपको कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो जल्दी से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर बात करेंगे आईटी इंदौर के इंट्रोडक्शन के बारे में, सो आईटी इंदौर जो हमारा जीरो ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका विजन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, सो एस्टेब्लिशन ईयर जो हमारा 2009 में जो एस्टेब्लिश हुआ आईटी इंदौर, कैंपस साइज हमारा 501 एकर्स का है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 1066 प्लस टोटल स्टूडेंट्स है हमारे आईटी इंदौर में। ठीक है, फिर एब्रिएशन जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, हमारा IITI है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो आपको JEE एडवांस जो आपको क्रैक करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद कैंपस टाइप जो अपना फुली रेसिडेंशियल है, दैट इज आप हॉस्टल्स में आप रह सकते हो। इंस्टीट्यूट टाइप जो आपको फुली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सो वेबसाइट की अगर बात करते हैं, तो ये जो कैसे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है आईटी इंदौर की। ठीक है, सो दैट इज IITI.ac.in। तो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखना है तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप देखना। ठीक है, सो प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन की बात है, सो बीटेक एमटेक एमएससी और पीएचडी ऑफर करते हैं हमारी आईटी इंदौर, और डिसिप्लिन जो है ओनली बीटेक के मैं यहाँ पे मेंशन कराऊँ। ठीक है, सो ध्यान रखना बीटेक के है ब्रांचेस डिसिप्लिन। सो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ज्योग्राफी की बात है, सो जगह हमारा आईटी इंदौर का जो एड्रेस है आप नोट डाउन कर सकते हो। सो इट इज बेसिकली 23 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी, 23 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एयरपोर्ट, 28 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बस स्टेशन। ठीक है, सो अगेन आप जो है अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से आप आ सकते हो। हालांकि अगर हम देखते हैं तो सारे यहाँ से जो आपको लाइक 23 टू 30 किलोमीटर के रेंज में सारे अपने को देखने को मिल रहे हैं डिस्टेंसेस। ठीक है, सो ट्रैवल मैप की बात है आईटी इंदौर टू इंदौर सिटी का। सो जगह से ट्रैवल मैप है, आप इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। सो ये जगह से हमारा बस स्टेशन है, ये जो है हमारा जो मेन बस स्टेशन जो होता है ISBT। ठीक है, ये जो हमारा एयरपोर्ट है, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, ये जो हमारा आईटी इंदौर है। ठीक है, सो फैसिलिटीज़ की बात है आईटी इंदौर की। सो कैंपस फैसिलिटीज देखो, हेल्थ केयर फैसिलिटी विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लाइन है, स्पेशल स्पेसिस स्मार्ट क्लासरूम है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, मेस फैसिलिटीज़ है, बहुत वेज नॉन वेज, सैक है फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सलून से लॉन्ड्री है, ग्रोसरी स्टेशनरी शॉप्स है, कैंटीन से बहुत वेज नॉन वेज, लाइब्रेरी रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है, बस फैसिलिटीज़ है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में देखो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज आपके हॉस्टल कैंपस से, रिक्रिएशन रूम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लाइन फैसिलिटी है, कॉमन रूम है विद टीवी, गुड वेंटिलेशन है। अदर फैसिलिटीज़ में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तगड़ा है, समर एंड विंटर वैकेशन है, 3 महीने के समर वैकेशन और 1 महीने के विंटर वैकेशन रहते हैं आपको। स्वयं ग्रेड आंसर है, स्वयं जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप ई लर्निंग कर सकते हो, तो आपको जो सेंटर में जाकर एग्जाम देनी पड़ेगी। सो उसके जो कुछ आपको ग्रेड्स मिलेंगे, तो आपको जो है वो लाइक क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा आपके इंस्टीट्यूट में, तो आपको जो कॉलेज के कुछ कोर्सेज इलेक्टिव्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। देन SCST मैंडेटरी एंटी रैंकिंग सेल है, तो कुछ मामला तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। ग्रीन कैंपस रहेगा आपका। ठीक है, ब्रांच चेंज ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट ईयर, लेकिन मेरिट बेसिस पर रहेगा, एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ का अगर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू अगर आपको बता दूँ यहाँ पे आईटी इंदौर का। ठीक है, सो जल्दी से हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं सिंस इट्स लोडिंग अदर फैसिलिटीज़ जो है मैं वो भी लोडिंग में डाल देता हूँ। ठीक है, सो मीनवाइल इट लोड्स, मैं आपको अदर फैसिलिटीज़ में आपको बताता हूँ। सो कैंपस फैसिलिटीज़ में देखो सैलून्स भी दे रखे आपको। ठीक है, हेयर कट के लिए फूड सर्विसेज है, आप देखो नेस्कैफे, डोमिनोज, अमूल, नाइट कैंटीन, माई विलेज कैफे, AS कैंटीन, अलादीन, स्नूर किचन, जूस शॉप दे रखी है आपको, लॉन्ड्री सर्विसेज है, ग्रोसरी स्टोर है, स्टेशनरी एंड जेरोक्स सर्विस है, रिपेयर सर्विसेज है, टिकट बुकिंग सर्विसेज है ना। सो काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ आपको दे रखे हैं आईटी इंदौर में। ठीक है, सो या ये भी गाइस साइट लोड हो गई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हॉस्टल के, यहाँ पे आप देख सकते हो हॉस्टल्स वगैरह के जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। ठीक है, सो ये सारे हॉस्टल्स हमारे आईटी इंदौर के, रूम्स, बेड वगैरह पे आप देख सकते हो, टेबल वगैरह है ना। फिर उसके बाद अगर सेंट्रल डाइनिंग फैसिलिटी अगर रहता है, सो ये जो हमारा मेस है गाइस। ठीक है, एंड अगर हम हेल्थ केयर देखें, सो ये जो गाइस हमारा हेल्थ केयर है। ठीक है, कैंपस काफ़ी सुंदर है इनका। ठीक है, लर्निंग रिसोर्स जहाँ पे आप जब पढ़ वगैरह सकते हो, लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे होती है। ठीक है, ये है। देन नेक्स्ट इज हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क करते हैं, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं इस इंस्टीट्यूट में, फैसिलिटीज़ वगैरह जो है तगड़े, ग्राउंड अच्छे है, इक्विपमेंट्स वगैरह सारे आप देखने को मिल जाएंगे। ये अब जो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अदर कैंपस फैसिलिटीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, काउंसलिंग सर्विसेज है, पेमेंट्स है, केंद्रीय विद्यालय है, क्रच फैसिलिटी है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, सेंट्रल वर्कशॉप है, एडवांस सेंटर है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सो काफ़ी तगड़े फैसिलिटीज़ आपने को देखने को मिल रही है आईटी इंदौर में। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात है गाइस आईटी इंदौर की। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो ट्यूशन फी जो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल OBC और ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है, हमारी 1 लाख फीस रहेगी पर सेम। अगर आप जनरल OBC और ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख है, तो आपको 1/3 फीस देनी पड़ेगी, दैट इज 33333 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे पर सेम। एंड अगर आप SC ST और PW कैंडिडेट या फिर जनरल EWS और OBC इनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, तो आपकी ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ है। ठीक है, इसलिए आप ग्रुप इंश्योरेंस फीस है पर सेम, रजिस्ट्रेशन फी आपकी 6300 पर सेम रहेगी, सारे कैटेगरी स्टूडेंट्स को देना है। वन टाइम एडमिशन फी 8100 देना है सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। रिफंडेबल डिपॉजिट्स 10,000 रुपीज़ देना है सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। अकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ जो आपके लाइक हॉस्टल रेंट और मेस चार्ज अगर हम देखें, सॉरी हॉस्टल चार्ज अगर हम देखें, तो 16,000 पर
एग्जाम सारे कैटेगरी को देना है एंड सेमेस्टर ऑफ मैथ्स एडवांस जो है मैथ्स की फीस भी 17,550 रुपीज़ है, जो भी सारे कैंडिडेट के स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है। सो टोटल फीस अगर मैं बता दूँ गाइस, सो आपका जो है 11 लाख से जो आपकी टोटल 4 साल की बीटेक फीस जाती है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जनरल ओबीसी और रेलवे कैंडिडेट्स की मोर देन 5 लाख की इनकम से लिए। एंड अगर हम लाइक SC ST PWD कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो उनकी फीस जो है हमारी लगभग 3.5 लाख तक जो हमारी फीस जाती है टोटल 4 साल की बीटेक फीस, ठीक है। सो या बट ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्लब्स की आईटी इंदौर की, सो 3 कैटेगरीज होते हैं हमारे, स्पोर्ट्स क्लब, टेक्निकल क्लब और कल्चरल क्लब। सो टेकमक्स जो आप देखो गूगल क्लब है, प्रोग्रामिंग क्लब है, मेटा क्राइस्ट क्लब है, ठीक है, एयर मॉडलिंग क्लब, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब, क्वांटम कंप्यूटिंग क्लब, IEEE चैप्टर सारे कॉलेज में होता है, रोबोटिक्स क्लब, CA क्लब, सिनेप्टिक्स क्लब, कॉन्क्रीट क्लब, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी क्लब, इंटेलिजेंट वेल डिजाइन एंड कंट्रोल क्लब, CFA क्लब, ठीक है। कल्चर क्लब में आप देखो फाइन आर्ट्स क्लब है, म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, ड्रामेटिक्स क्लब है, लिटरेरी क्लब है, वाइल्ड लाइफ क्लब है, मूवी मेकिंग, सोशल वेलफेयर, ठीक है, एनिमेशन एंड पोस्ट प्रोडक्शन क्लब्स। देन स्पोर्ट्स क्लब में देखो एक्वेटिक्स क्लब है, बास्केटबॉल क्लब है, क्रिकेट क्लब है, वॉलीबॉल क्लब है, स्क्वाश क्लब है, चेस क्लब है, एथलेटिक्स क्लब है, फुटबॉल क्लब है, टेबल टेनिस क्लब है, बैडमिंटन क्लब है, ठीक है। फेस्ट की अगर बात होती है आईटी इंदौर की, ठीक है, सो फ्लक्सस जो हमारा क्या है एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल है एंड स्पोर्ट्स फेस्ट में अगर देखो लक्ष्य जो आपको एनुअल इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट होता है, ठीक है। इसके अलावा इंटर आईटी तो आपका चलते ही रहता है, ठीक है। आईटी इंदौर के प्लेसमेंट्स करवाते हैं, सो ये जगह कुछ टॉप रिक्रूटर्स आप देख सकते हो, सो आप देख लेना, एनालिसिस करना कि कौन से MNC कौन से स्टार्टअप्स है हमारे प्रोमिनेंट इनफॉक्स में, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना कि हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है, मीडियम पैकेज कितना है, सो ये जगह हमारा दूसरा चैनल मैकेंजी प्लेसमेंट चैनल, जहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट सेलेक्ट जाता हूँ इंस्टीट्यूट की, तो आईटी इंदौर का भी वीडियो पे आप देख लेना एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, मेन चीज़ है, ठीक है। फैकल्टीज की करवाते हैं आईटी इंदौर की, सो ये जगह हमारे कुछ फैकल्टीज है आपके आईटी इंदौर की, डिपार्टिंग आपके जो है कोई भी आप डिपार्टमेंट से हो, तो सिंपली जैसे मैं CSE अगर मैं बता दूँ, सो कंप्यूटर साइंस के आपके प्रोग्राम में जाना, आपके जो भी डिपार्टमेंट होगा आप उस पर चले जाना, और यहाँ पे जब फैकल्टीज देखना लोड नहीं हो रहा है, कोई और देखते हैं हम, ठीक है। बायोसाइंस इंजीनियरिंग की लोड हो रही है क्या, ठीक है, ये होगी लोड। सो यहाँ पे अगर आप देखो पीपल में अगर जाओगे, सो फैकल्टी में सारे फैकल्टीज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये पता नहीं क्यों लोड होने में थोड़ा देर ले रहा है, बट हाँ आप जो है सारे फैकल्टीज को अप्रोच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, उनकी प्रोफाइल वगैरह देख लेना एंड अकॉर्डिंगली जो उनको अप्रोच कर लेना, ठीक है। सो या बट गाइस अगेन अगर हम बात करें इवैल्यूएशन स्कीम की, इवैल्यूएशन स्कीम, सो LPT क्रेडिट स्कीम है, LPT स्टैंड्स फॉर लेक्चर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। सो बेसिकली मान लो 3 क्रेडिट का कोर्स है, तो उसमें एक लेक्चर, एक प्रैक्टिकल, एक ट्यूटोरियल होगा, ठीक है, एंड वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा प्रोसेस। सो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है जो कि काफी अच्छा सिस्टम है, 2 सिस्टम होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि मान लो कि 100 मार्क का पेपर है, उसमें से आपके जो है 83 84 मार्क्स आ रहे हैं, सबका A ग्रेड बनेगा, ठीक है, आपके 94 96 ये सब मार्क्स आ रहे हैं तो आपका A+ ग्रेड बनेगा एंड सो ऑन ऐसे चलते जाता है। लेकिन रिलेटिव में क्या होगा कि मान लो 100 मार्क का पेपर है, उसमें से 60 ही मार्क आए हैं टॉपर स्टूडेंट के, टॉपर जो बच्चे उसके 60 मार्क आए तो उसको A+ ग्रेड दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली सारी ग्रेडिंग की जाएगी, ठीक है। ये कुछ आपके सब्जेक्ट और फैकल्टी पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं आईटी इंदौर की, ठीक है। सो आईटी इंदौर जो हमारे स्कॉलरशिप्स वगैरह देता है, हेल्प करता है, उससे आपको वेरियस गवर्नमेंट और अदर एजेंसी से भी स्कॉलरशिप लेने में मदद करता है, उससे आपका बैंक लोन लेने में भी मदद करता है। एंड यस देयर इज अ फी फॉर SC कैंडिडेट्स फॉर द ट्यूशन फीस, ठीक है। एंड ये स्कॉलरशिप्स की यहाँ पे डिटेल दे रखे हैं MCM वगैरह की, सो ये इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा जहाँ पे सारे स्कॉलरशिप जो आपकी मेंशनड है, ठीक है। सो मेस मेन्यू जो आपका आईटी इंदौर का मैं आपको बता देता हूँ फट से, ठीक है। सो मेन्यू अगर आप सो जनरल मेन्यू बता रहा हूँ, अगर आप जैन हो या फिर सिख फूड हो, सो इसका अलग आप देख लेना। सो आप देखो ब्रेकफास्ट में देखो बेसन चीला है, इडली सांभर, पूरी विद आलू, आलू पूरी है, उत्तपम, पोहा, आलू पराठा, मसाला डोसा। लंच में आप देखो कौन से मिक्स वेज है, देन लौकी जीरा है, फिर इसके बाद देखो भिंडी मसाला है, काला चना है, कड़ी पकौड़ा है, मूंग दाल खिचड़ी है, ठीक है, सोयाबीन की सब्जी, छोला भटूरा। डिनर में आप देखो दाल तड़का, सेवई खीर, ठीक है, कटहल की सब्जी रहेगी, फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे मूंग कौन से स्टफ वेजिटेबल्स की सब्जी है, पनीर या एग करी रहेगा, फिर दाल मखनी या रहेगी, ठीक है, या अपना छोला रहेगा, फिर आपका देखो दाल बफले आपको देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे देखो वेज बिरयानी, रायता, वेज कोफ्ता, फिर मिक्स दाल, चिकन करी, पनीर, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी अच्छा मेन्यू है, ठीक है। ये जो है ये अपना क्या है रेगुलर मेन्यू है, और यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, सो इन दोनों में से कोई फॉलो होता है, सो ये प्लीज़ इसको आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको जो इसके लिंक डाल दूंगा, ठीक है। कैंपस टूर है लेकिन तभी डालूंगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। ये कुछ इंदौर प्लेसेस है जहाँ पे जो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जा सकते हो। सो ये जो वीडियो देख रहे हो गाइस हमारा मैकेंजी एजुकेशन चैनल पे देखो, जहाँ पे यूजुअली मैं एजुकेशन वीडियोस, कॉलेज के रिव्यूज और रैंकिंग्स डालते हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस हमारा प्लेसमेंट चैनल, जहाँ पे जो प्लेसमेंट सेलेक्ट बताता हूँ इंस्टीट्यूट्स की, सो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हमारा व्लॉगिंग चैनल ट्रिपल आईटी इंस्पायर, जहाँ पे खुद के व्लॉग्स डालते हो ट्रिपल आईटी जबलपुर के, काफी फनी और काफी एंटरटेनिंग रहते हैं, तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की वीडियो एंड होप आपको जो पसंद आ गया, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।